नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीर्थ के इसके कुंभ के बारे में। जैसे अभी ये कुंभ चल रहा है ना, तो कई लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए। कई तो ऐसा मैं समझता हूँ कि हर जाने वाले का उद्देश्य एक नहीं है। मान लीजिए जैसे गंगा एक शक्ति है ना, इसलिए माता बोलते हैं। गंगा एक शक्ति है और मैं भी इसीलिए ऋषिकेश गया हुआ था और मैंने खुद उसको महसूस भी किया है। मैं वहीं जाके बैठता था, ठीक है। तो गंगा एक शक्ति है और ये इस चीज़ को कई लोगों ने माना है। तो ये जो कुंभ हो रहा है, कई लोगों के लिए तो उस शक्ति को महसूस करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो कि अध्यात्म की यात्रा में जेन्युइनली, ईमानदारी से इंटरेस्टेड है। अच्छा, कई लोग होंगे उसमें आयोजक होंगे। तो ये जो आयोजक हैं, ये भी इनके लिए भी बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि इनको वहाँ पे उस जगह रहने का मौका मिल रहा है। और वो लोग भी तो डुबकी लगा ही लेते होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। प्लस जो वहाँ जो लोग दर्शनार्थी हैं, उनकी सेवा करना, ये भी एक मौके वाली बात होती है। जैसे अपने इधर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, इन सब में वो सेवा का काम होता है। बड़े से बड़ा आदमी भी जो है वो जूते को साफ करेगा। ये क्या है? सेवा है। सेवा उनकी जो पूजा करने आते हैं। तो ठीक उस तरह आयोजक भी वो है जो कि इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वहाँ पे किसी अन्य कारण से आएंगे, जैसे कोई पॉलिटिकल कारण हो गया या इकोनॉमिक कारण हो गया, कोई रोजी रोटी कमाने वाले हो गए, जैसे व्यापारी वगैरह होंगे, लेडीज़ होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, कोई कुछ लेके कोई कुछ लेके कोई कुछ लेके, अपना अपना कमाई का जरिया है। फिर उसी तरह से उस जगह पे क्या नाम, क्रिमिनल्स भी होंगे। चोर भी वहाँ जाएगा, सबसे पहले गंगा मैया की पूजा करेगा, फिर जो है अपनी जो काम है उसके लिए जाएगा। वो मांगेगा अपना, वो क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद मांगेगा कि भाई मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया हो। हाँ माँ, उसका काम है, इसमें हंसने की बात नहीं है। सही में चोर डाकू ये सब लोग भी तो पूजा करते हैं माँ। कोई थोड़ी है कि भाई पूजा सिर्फ पंडित जी करेंगे, नहीं, वो भी पूजा करता है। वो ये मान के भगवान से मांगता है कि भैया आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया गुजरे, आज की बहुत बढ़िया मेरी, दोबारा से मेरे को चोरी ना करना पड़ा, है ना। वहीं पे दूसरा जो है वो बोलता हूँ भैया मेरा काम सही से हो जाए, चोरी ना हो। तो अभी भगवान को जो है उस साहूकार को भी देखना है, उस चोर को भी देखना है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो सबका काम बनना है। विरोधाभास जो होता है वो जीवन का सत्य है ना। जरूरी नहीं है कि सब कुछ बड़े सेलेक्टिव हो, अच्छा ही हो, नहीं। तो उसी तरह से इस कुंभ में भी जो है वो हर तरह के लोग होंगे, हर तरह की संभावनाएं होंगी। कई लोग वो भी होंगे कि भाई अब सोचा होगा भैया इस कुंभ में जो है जाते हैं, मेरे पाप का घड़ा जो है वो बहुत
भर गया है वो बहुत भर गया है। अगर मैं जो है अभी खाली नहीं किया तो वो छलकने लगेगा और वही पाप छलक छलक के मेरे ऊपर आएगा। समझ रही हैं आप बात? तो मैं जाऊं गंगा मैया में खाली करूं, जिससे कि दोबारा से मेरे पास अगले कुंभ तक खाली मटका मिल जाए और मैं और उसको भरता रहूं। ऐसे लोग भी होंगे, नहीं होंगे? हर तरह के लोग। और एक तीर्थ की एक और बात है, एक बड़ी विशेषता है। जो आपने वो कहानी सुनाई थी ना, वो गणेश जी की, कि वो कोई कुछ था कि वो गणेश जी की और किसी की वो हुई थी, कंपटीशन हुआ था दौड़ का, कि पूरी माता पिता। हाँ। कौन था वो? गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई है ना। कार्तिकेय का कौन वाहन था? मोर। तो वही बात है, गणेश जी का भाई जो है वो तो पूरी दुनिया के चक्कर के लिए चला गया, पर गणेश जी ने जो है अपने माता पिता का ही चक्कर काट लिया। बोला यही दुनिया है मेरी, यही मेरा तीर्थ है। तो फिर तीर्थ की और ज़रूरत भी क्या है? जब माता पिता है या सिर्फ दोनों में से एक है, तो फिर तीर्थ की क्या ज़रूरत है? मैं ऐसा मानता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो है आप पूजा पाठ ना करें या तीर्थ में ना जाएं, ऐसा नहीं है। पर ये तो एक खाली एक विचार करने वाली बात है। अपने अपने विचार हैं। और इस चीज़ को समझने वाली बात है कि जो है, पहला, जीवन में हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, इन चीज़ों को छोड़ूंगा। चाहे वो मंदिर क्यों ना हो, चाहे वो मस्जिद क्यों ना हो, गुरुद्वारा हो, गंगा मैया हो, कोई भी हो, हर तरह के लोग होंगे, हर तरह की वाइब्रेशंस होंगी, हर तरह के लोग अपने अपने उद्देश्य लेके जाएंगे, है ना। मैं तो कम से कम पूजा करता था ये सोच के भैया आज पास हो जाओ पढ़ाई लिखाई नहीं की, पास हो जाओ भैया, अगले साल पढ़ लूँगा, इस बार पास करा दो। सबके अपने अपने उद्देश्य है। तो एक तो ये होगा कि हम जो है ऐसी जगहों पे हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि भैया एक ही प्रकार के लोग हों। जीवन समग्रता है, हर तरह की चीज़ें होंगी, हर तरह के स्वाद होंगे, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, पहला। और दूसरा कि माता पिता से बड़ा तीर्थ कोई नहीं, ये दूसरी बात है। ऐसा मैं मानता हूँ। विचार करें। थैंक यू। आपको कुछ कहना है माँ? थैंक यू।